कार्यक्रम के प्रायोजक हैं संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन ऋषभ विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन आजाद नगर दिल्ली। तो वह भोजनशाला चौका रसोई घर में जब भोजन करते थे 100 150 से 100 लोगों का भोजन एक चूल्हे पर बनता था। क्या मजाल कभी किसी पुत्र वधू की चूड़ी खनकने की आवाज आ जाए। और कितना प्रेम उस समय, पुराने जमाने में इतनी संपन्नता नहीं थी लेकिन प्रेम आपस में बहुत। आज क्या होता जा रहा है। और कई बार आपने सुना है, पुनः दोहराता हूं, खान पीन बिगड़ा और खानदान बिगड़ा। ये भी एक समय सार है। ये गीता रामायण कुरान बाइबल श्रावका 4 समय सार का सार है। हमारी भारतीय संस्कृति में सबसे ज्यादा भोजन पर ध्यान दिया गया और आज सबसे ज्यादा हमारी युवा पीढ़ी भारतीय लोग अगर लापरवाह हैं तो भोजन की वजह। उसका परिणाम आप देख रहे हैं किस तरह से बीमारियां, छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और कैंसर तो बुखार जैसा हो गया है। कारण क्या है? ये हमारी, अब डॉक्टर कहते हैं कि जैसे डॉक्टर और कई डॉक्टर यहाँ बैठे हुए हैं, अब लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए। ये क्या चक्कर है? मेरे पास कई पिता आती हैं, महाराज 10-12 वर्ष का बालक है और डॉक्टर कहते हैं लाइफ स्टाइल। हमारे पूर्वजों की जो लाइफ थी वो अपने आप में एक नैतिक सात्विक लाइफ थी, जीवन पद्धति थी। आज हमारी जीवन शैली जो बदलती जा रही है उसका परिणाम देर से सोना, देर से उठना, यह हॉस्पिटल की तैयारी है। और जल्दी सोना, जल्दी उठना, यह है स्वस्थता की तैयारी। एक थिएटर रूम में जूते चप्पल पहन के जाना वर्जित है और भोजनशाला में पहले जब चौका भोजनशाला का महत्व समझते थे, जूते चप्पल बाहर, हाथ पैर धो करके प्रवेश मिलता था, क्योंकि उस थिएटर रूम में तो केवल तन का ही ट्रीटमेंट ऑपरेशन होता है और चौका भोजनशाला में तुम्हारे दिमाग का, तुम्हारी आत्मा का, तुम्हारे विचारों की पवित्रता का ट्रीटमेंट होता है। थिएटर रूम से भी ज्यादा पवित्रता अगर भोजनशाला में रखेंगे तो ये बीमारियां के शिकार आप नहीं बन पाएंगे। तो स्वस्थ कौन है? हितभोगी। कौन सी चीज खाने योग्य है, कौन सी चीज नहीं खाने योग्य है, ये विवेक जिस युवा युवती के पास रहेगा उसके लिए भोजन दवाई का काम कर सकता है। और जो भोजन के प्रति लापरवाह होगा, परिणाम आप देख रहे हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। मितभोगी, भोजन लिमिट के अंदर, मर्यादा के अंदर अगर खाएंगे आप तो स्वस्थ रहेंगे और मर्यादा का उल्लंघन आप करेंगे तो आप उसका परिणाम देख रहे हैं। हित मित और ऋतभोगी, बाघ भट्ट जैसे, धन्वंतरी जैसे, आयुर्वेदाचार्य, महर्षि चरक जैसे वैद्य तो कहते थे, अब चिकित्सक भी आपको सलाह देते हैं आपके भोजन में सात्विकता होनी चाहिए, भोजन आपका शाकाहारी होना चाहिए। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन
160 तरह की बीमारियों के लिए निमित्त कारण बन सकता है। इसलिए शाकाहार भोजन सस्ता का कारण बनता है। संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। संडे हो या मंडे कभी न खाना अंडे। अंडा शाकाहारी है, यह व्यापारी चाल है। कोई भी ऐसा पेड़ पौधा नहीं है जिस पर अंडे फलते हों। फलों की दुकानों पर तो अंडे मिल सकते हैं, लेकिन किसी दिल्ली में कोई भी ऐसा पेड़ नहीं है, इंडिया में कोई ऐसा पेड़ नहीं है जिस पर अंडे फलते हों। अंडे तो मुर्गी से ही प्राप्त होते हैं। तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते हो तो जीवन छीनने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं। सेवा की बात आपसे कर, स्वच्छता की बात आपसे करना चाहता हूँ, अहिंसक संस्कृति की चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। परमात्मा का जो भक्त होगा वह शाकाहारी सात्विक होगा। बंधुओं, एक जर्मन की बहुत बड़ी प्रख्यात अभिनेत्री लिल दागेवेर नाम की एक लेडी थी। 82 वर्ष की अवस्था, 82 वर्ष की अवस्था में चेहरे पर तेज और लक्ष्मीबाई जैसा सौर उनके अंदर, तो पूछ लिया किसी समझदार ने, क्या बात है मैडम, आप 82 वर्ष की अवस्था में भी और इतनी एक्टिविटी आपके अंदर और सस्ता की अनुभूति। उन्होंने एक घटना अपने जीवन बताई। मैं पहले मांसाहारी थी और एक पशु पक्षी को तड़पता हुआ मैंने देखा। मैंने उसकी आंखों में झांका और लगा कि हम किसी की खुशियां क्यों छीन रहे हैं। किसी के जीवन में खुशियां नहीं भर सकते तो हमें खुशियां छीनने का अधिकार नहीं है। मैंने उसी दिन से अंडे, मीट, मछली का त्याग कर दिया और शाकाहारी भोजन का यह प्रभाव है कि इस वृद्धावस्था में भी जो तथ्य नहीं। बंधुओं, शाकाहार भोजन में पर्याप्त मात्रा में कैलोरी, विटामिन मिलेंगी आपको। इसलिए हमें अपने जीवन में शाकाहारी भोजन के द्वारा जन सामान्य का जीवन व्यसन मुक्त होना चाहिए। सुना है नशा करने से ताकत आती है और टेंशन, डिप्रेशन मुक्त हो जाते हैं। यह कोई भी चिकित्सक आपको सलाह नहीं देगा। नशा तो नाश का कारण है, चाहे वह विस्की वाइन हो, चाहे वह हीरोइन का नशा हो, चाहे अन्य नशा हो। मुझे बड़े बड़े खूंखार कैदियों के बीच में बैठने का मौका मिलता है और 71 से लेके 73 के लगभग, क्या बंबई की वह आर्थर जेल जिसमें कशाफ मेरे पीरियड में था, और दिल्ली की तिहाड़ जेल ही नहीं, बड़ी बड़ी जेलों में जाने का मौका, गुजरात में भी राजकोट और सूरत जैसी जेलों में मौका मिला। और जब मैंने कैदियों से चर्चाएं की, संत जी हमें मालूम है कि शराब पीने से, विस्की वाइन सेवन करने से, नशा करने से हेल्थ डाउन नहीं होती है, यह मौत से साक्षात्कार है। क्या करें, टेंशन बहुत है, डिप्रेशन, गम को भुलाने के लिए हम नशा करते हैं। भैया, नशा करने से कभी भी टेंशन घटेंगे नहीं, ये तो और ज्यादा तनावों को बढ़ाती है। सिख धर्म के एक दिन मैंने चर्चा की थी,
और क्या हुआ, वे गुजर रहे थे, रास्ते में एक व्यक्ति का घर पड़ा, बहुत बड़े संपन्न व्यक्ति, रुकने का मौका मिला और उन्होंने एक गिलास पानी मांगा। वे सेठ जी थे, गिलास में पानी भर के और जो ही गुरु गोविंद सिंह को देने लगे। गोविंद सिंह जी पूछते, क्या बात, तुम्हारे हाथ तो बहुत मुलायम है। मैंने इन हाथों से कभी भी किसी को एक गिलास भर के पानी नहीं पिलाया है। गोविंद सिंह जी गिलास, जिन हाथों ने कभी दीन दुखियों की सेवा नहीं की, जिन हाथों ने भूखों को भोजन नहीं कराया, जिन हाथों ने कभी माता पिता की वैयावर्ती सेवा शुश्रूषा नहीं की, जिन हाथों ने कभी भी गरीब दुखियों के प्रति सहानुभूति दिखाई, ऐसे व्यक्ति के हाथ का पानी पी करके मैं अपवित्र नहीं होना चाहता हूँ। ये पानी बंधुओं, समाज का कार्य समाज से चलता है और सेवा एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है और जीवों का संरक्षण, अभयदान जिसे बोलते हैं, दीन दुखी गरीब के लिए और सेवा के बहुत रूप है बंधु। कोई व्यक्ति परेशान है, दुखी है, और एक बड़ा व्यक्ति दो शब्द प्रेम से बोल लेता है, घबरा मत हम तो है, दो शब्द प्रेम किए उसका बिल पावर मनोबल बढ़ जाता है। और अहंकार में चूर हो, हम तो पैसे वाले, हम तो आचार्य, हम तो बड़े पद वाले, हम तो अमुक चंद जी हैं। अरे भैया, बड़ों की कीमत छोटों से ही है। ये छोटे नहीं होंगे तो बड़ों को कोई नहीं पूछने वाला है। जब वोटर ही नहीं होंगे तो वो विधायक और सांसद चुन के कहां से आ जाएगा। उसे चुनने वाले तो आम पब्लिक है। इसलिए कभी किसी गरीब से, दुखी से घृणा मत करना। किसी के दिन एक से नहीं रहते हैं। आज तो पैसे का जोर है, ये तेरी 20 करोड़ की, 30 करोड़ की, 40 करोड़ की आज फ्लैट और कोठी दिख रही है। अटेंशन, एक क्षण में मार्केट के डाउन होने से सारी तेरी कोठियां, गोदाम, फैक्ट्री पूरा हिलने लग जाए तो भी तू बैंक का ही कर्ज नहीं चुका पाएगा। और तो किसका अहंकार कर, किसका अहंकार रहा है? पुण्य उदय जिन के दिन के भी नहीं सदा शोक साता, यह जग बास जथारथ दीखे, सब दीखे दुख दाता। कितना भी पुण्यशाली हो उसका भी अशुभ कर्म का उदय आता है, और कितना भी पापी हो उसका भी पुण्य का उदय आता है। एक जीवन में अनेकों उतार और चढ़ाव आप सब सुनते देखते हैं। बंधुओं, जीवन आपको मिला है, आध्यात्मिकता, धर्म और पूजा पाठ, इसका अपना एक महत्व है। और एक परमात्मा की भक्ति भी हमें सेवा का पाठ सिखाती है। संसार में कोई गरीब अमीर नहीं है। शुद्ध निश्चय से देखो, हर आत्मा के अंदर भगवान विद्यमान है। वसुधैव कुटुम्बकम, ये पूरा विश्व भैया एक परिवार की तरह है। तो जीवन आपको मिला है, जिस सेवा में आसक्ति है, जिस सेवा में स्वार्थ की चेतना उपयोग कर रही है, जिस सेवा में यश की, नाम की, फोटो खिंचाने की अगर भूख है तो सेवा नहीं है। सेवा तो एक किसी प्यासे व्यक्ति को तुम एक गिलास पानी पिला के देखो, पूरे शरीर में
किस तरह से आपके प्राण विद्युत आपको किसी को पानी पिलाना, ये उसका कष्ट दूर नहीं किया है, ये तो अपने ही कष्ट को दूर किया है। तो सेवा प्रदर्शन की चीज नहीं है, दिखाने की चीज नहीं है, सेवा तो एक संतोष और शांति की चीज है। तो बंधुओं, अपने जीवन में स्वार्थ चेतना से, यश कामना की भूख से और विनिमय सेवा का उद्देश्य व्यापार नहीं है। सेवा तो कर्तव्य मान की जाती है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आपने सुना होगा। मदर टेरेसा ने सेवा के क्षेत्र में किस तरह से इतिहास बनाया, आप सबसे छुपा हुआ नहीं है। वह राजा श्यांस के द्वारा महामुनि आदिशय का किस तरह से परिगान हुआ और आहार देकर के राजा श्यांस का यश तो चारों तरफ, भैया कुछ काम करोगे तो तुम्हारा काम अपने आप भूलेगा, और करो कुछ मत और मूंछों पर ताव फेरो। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं